अगर कोई तुम्हारी दोस्त है और तुम्हें उससे चैट करनी नहीं आती, तुम्हारे समझ में नहीं आता कि यार ये लड़की दोस्त तो बन गई, इससे चैट किस तरह से करूं, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। बहुत अच्छी चैट लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने कहा हेलो। मैंने कहा क्या कर रही है मोटी। तो देखो यार, अगर हमें अपनी दोस्ती को मतलब अच्छी लेवल पर लेकर जाना है ना, टॉप लेवल पर, तो हमें इसी तरह की बात करनी है। और पता है हमें कि हमारी अगर वो अच्छी दोस्त है तो वो बुरा भी नहीं मानेगी हमारी किसी बात का। तो इसी तरह की मैं इससे बातें करता हूँ। अगर मेरी अच्छी दोस्त है तो जब तक हम लड़की के साथ बिल्कुल घुल मिल नहीं जाते ना एकदम, तब तक हमारी दोस्ती मतलब बेहतर नहीं होती। अगर हम डर डर कर बात करेंगे ना तो हमारी दोस्ती कभी आगे नहीं बढ़ेगी, ना अच्छी बनेगी। तो इसलिए अगर हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं ना, या हमें हमारी गर्लफ्रेंड बननी है कोई, तो हमें हमेशा खुलकर ही बातें करनी चाहिए। दिल में कुछ भी नहीं रखना चाहिए हमें, वरना हमारी दिल की बात दिल में ही रह जाती है। अब जैसे हंसी मजाक करना ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैंने इससे कहा जैसे कि क्या कर रही है मोटी, तो इसने कहा बट मैं मोटी नहीं हूँ। मैंने कहा बट मुझे तो लगती हो। तो कहने लगी तुम्हारे लगने से क्या होगा। मैंने कहा अच्छा क्या कर रही हो। कहने लगी कुछ नहीं हूँ, बैठी हूँ, आप बताओ। मैंने कहा बैठी रहती हो इसीलिए मोटी हो रही हो। और ये कहकर हंसने लगा। कहने लगी सट आप, अभी काम करके फ्री हुई हूँ समझे। और ये वाले मुझे सेंड किया। मैंने कहा अच्छा क्या काम किया है, झाड़ू पोंछा ही तो लगाया होगा। और ये वाले मुझे सेंड किया। कहने लगी उसको घर का काम बोलते हैं। मैंने कहा क्यों, झाड़ू पोंछा बोलने में शर्म आती है क्या। तो यहाँ पर देखो मैं इससे मजाक कर रहा था। कहने लगी अजीब लगता है, मतलब अजीब लगता है झाड़ू पोंछा, ऐसा बोला करो कि घर का काम कर रही है। तो मैंने कहा चलो तो तुम बताओ फिर क्या बोलूँ। कहने लगी तुम कुछ मत बोलो, चुप ही रहो, तुम तो उल्टा ही बोलोगे। मैंने कहा नहीं यार मजाक कर रहा था। कहने लगी पता है, खाना खा लिया तुमने। मैंने कहा ना। कहने लगी क्यों। मैंने कहा तुमने कहा नहीं खाने के लिए इसलिए। और ये वाले इमोजी सेंड किया। कहने लगी चल झूठा, खा पी के बैठे होंगे। मैंने कहा नहीं सच में। कहने लगी अच्छा क्यों नहीं खाया फिर। मैंने कहा पसंद की सब्जी नहीं बनी। इसने ये वाले इमोजी सेंड किया। कहने लगी तुम्हें पसंद ही क्या आता है, हर दूसरे दिन का यही बोलते हो। तो ये सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा क्या फिर जब अच्छी नहीं लगती। कहने लगी ऐसे ही होता है जब बाहर का खाना मुंह लग जाता है। तो मैंने ये वाले इमोजी सेंड किया। कहने लगी सच ही बोल रही हूँ, मतलब सच ही तो बोल रही हूँ। मैंने कहा तुम भी चलो मेरे साथ बाहर खाने। और ये वाले इमोजी सेंड किया। कहने लगी नहीं मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मुझे भी खिला दो फिर। कहने लगी तुम तो बाहर खाते हो, तुम्हें घर का खाना कहाँ अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं तुम्हारे हाथ से खा लूँगा। तो कहने लगी आ जाओ घर। मैंने कहा अच्छा सोच लो। कहने लगी क्या सोचूं। मैंने कहा सच में आ जाऊंगा मैं। तो कहने लगी तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कहा रहने दो, घर आ गया तो पहचानोगी भी नहीं, मार कर भगा दोगी। और ये वाले मुझे सेंड के। कहने लगी तुम ऐसा सोचते हो। मैंने कहा ऐसा ही करोगी तो क्या सोचूं। कहने लगी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ समझे। मैंने कहा अच्छा घर वाले पूछेंगे कि कौन है, मतलब घर वाले पूछेंगे कि कौन लड़का है तो क्या बोलोगी। तो कहने लगी पूछेंगे तो बोल दूंगी फ्रेंड है। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे भैया मुझे कूट दिए तो, मतलब तुम्हारे भैया ने मुझे पेल दिया पकड़ के। तो ये सुनकर हंसने लगी। कहने लगी बस क्या क्या बोलते हो यार। तो ये सुनकर मैंने वाले मुझे सेंड किया। मैंने कहा अच्छा तुमने खा लिया खाना। कहने लगी हाँ। मैंने कहा क्या खाया। कहने लगी दाल रोटी। मैंने कहा अच्छा अकेले अकेले। कहने लगी हाँ क्योंकि तुम्हें दाल रोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो यार ये देखो मेरी फिल्म बना रही है। मैंने कहा इतना भी बदनाम मत करो मुझे, खाना तो खाना होता है वो कुछ भी हो। कहने लगी अच्छा जी शाम को खा लेना। मैंने कहा अच्छा और बताओ। कहने लगी क्या बताऊं, गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही। मैंने कहा हाँ गर्मी तो हो रही है, चलो गोवा घूमने चलते हैं। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी हमेशा घूमने की बात करते हो। मैंने कहा और क्या करूं, जब तक मैं तुम्हें घुमा कर नहीं ले आता चुप नहीं बैठूंगा। कहने लगी बट मुझे घूमने का शौक़ नहीं है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं हो तुम, मतलब कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं हो तुम। कहने लगी मैं तो ऐसी ही हूँ। मैंने कहा घर के काम से अलग भी देखो, एक और ज़िंदगी मिलेगी, थोड़ा घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो। कहने लगी घूमूंगी शादी के बाद। और ये वाला इमोजी सेंड किया, मतलब हंसने लगी। तो यहाँ पर सारा मूड ख़राब कर दिया मैंने, ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या हुआ। मैंने कहा सारा मूड ख़राब कर दिया, मतलब शादी की बात करके सारा मूड ख़राब कर दिया। तो कहने लगी क्यों जी तुम नहीं चाहते मेरी शादी हो। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बस इस बात की टेंशन है, फिर मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। कहने लगी देखते हैं अगर हस्बैंड मोबाइल अलाउ किए तो देखूँगी, मतलब अगर उन्होंने मोबाइल दे दिया चलाने के लिए या अलाउ किया बात करने का तो देखूँगी तुमसे बात करके। तो इसके लिए मतलब मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने बस इससे इतनी ही चैट की है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है तो तुम उससे इस तरह की बातें कर सकते हो। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि उससे क्या बातें
करें तो इस तरह की तुम उससे बातें करो, ये काफ़ी उसे काफ़ी पसंद आएंगी। ठीक है, मतलब ये बातें उसे काफ़ी पसंद आएंगी, काफ़ी अच्छी लगेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।